यदि आप सुबह के समय नियमित रूप से कॉफ़ी पीने के आदी हैं या रात में चाय पीते हैं और यह नहीं जानते कि यह आदत आपके गुर्दे के स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही हुई है, तो अब इसे बदलने का समय है। आइए हम जानते हैं कि क्यों यह आदत शरीर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, विशेष रूप से जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं। यदि आप एक भारतीय हैं और हर सुबह चाय या कॉफ़ी पीने की आदत रखते हैं ताकि आप दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर कर सकें, लेकिन आप यह नहीं जानते कि यह आदत आपके गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, तो आपको तुरंत इसका ध्यान रखना चाहिए। कॉफ़ी और चाय का अत्यधिक सेवन, विशेष रूप से 60 साल की उम्र के बाद, आपको कई समस्याओं का सामना करा सकता है, जैसे बार बार पेशाब आना, कमज़ोर गुर्दे और अन्य समस्याएं जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं। आइए हम यह जानते हैं कि क्यों ये आदतें आपके गुर्दों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं और इन्हें प्रभावी तरीके से बदलने के उपाय जानें, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं, देखने हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब हम उम्र बढ़ने लगते हैं, खासकर 60 साल के बाद, तो ऐसी आदतें जो हमें सामान्य और हानि रहित लगती हैं, जैसे कि कॉफ़ी, चाय या नमकीन खाना, गुर्दे को बिना किसी स्पष्ट लक्षण के नुकसान पहुंचा सकती हैं। कई लोग यह नहीं समझ पाते कि ये खाद्य पदार्थ गुर्दों को अधिक काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें कमजोर बना सकते हैं। अस्थायी उपचार केवल लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन सही आहार परिवर्तन ही वह कुंजी है जो आपके गुर्दे के स्वास्थ्य को दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित रख सकती है। इस वीडियो में मैं आपको 4 प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको गुर्दे की सुरक्षा और बार बार पेशाब आने की समस्या को कम करने के लिए बचना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ न केवल गुर्दे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि ये अन्य समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं जिनका आपको अब तक पता नहीं था। अंतिम भाग को न छोड़ें, क्योंकि मैं वह नंबर और 2 खाद्य पदार्थ उजागर करूंगा जो अधिकांश लोग नहीं जानते, जो धीरे धीरे उनके गुर्दे के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि आप गुर्दे को प्रभावी तरीके से सुरक्षा और बार बार पेशाब आने की समस्या को कम करने के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। कॉफ़ी और चाय लंबे समय से बहुत से लोगों की दैनिक आदत का हिस्सा बन चुकी हैं, खासकर भारत में। सुबह के समय 1 कप चाय या कॉफ़ी आपको तरोताज़ा और ऊर्जा से भरपूर करके नए दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सामान्य पेय पदार्थ ही वो कारण हो सकते हैं जो आपको बार बार पेशाब आने की समस्या का सामना करवा सकते हैं और गुर्दे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कॉफ़ी और चाय में मौजूद कैफीन का मूत्रवर्धक प्रभाव होता है, यानी यह शरीर को अधिक पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने के लिए उत्तेजित करता है। यह सुनने में हानिरहित लगता है, लेकिन जब शरीर लगातार पानी खोता है, विशेष रूप से 60 साल की उम्र के बाद, तो आपके गुर्दे को पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है, जो गुर्दे की कार्यक्षमता पर दबाव डालता है। तो समाधान क्या है? कॉफ़ी और काले चाय की आदत को जारी रखने के बजाय हर्बल चाय जैसे सेज लीव्स चाय, कैमोमाइल चाय या अदरक चाय को आजमाएं। ये चाय न केवल आपको आराम देती हैं, बल्कि पाचन में मदद करती हैं, तनाव को कम करती हैं और ख़ास तौर पर यह कॉफ़ी की तरह पेशाब की मात्रा को अचानक से नहीं बढ़ाती। आप उन हर्बल चायों को भी आजमा सकते हैं जो शरीर को हल्के तरीके से डिटॉक्स करती हैं, बिना गुर्दे के कार्य पर प्रभाव डाले। हालांकि आप चाय या कॉफ़ी की आदत को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको रोज में 2 कप से अधिक नहीं पीनी चाहिए, विशेष रूप से रात में, क्योंकि यह आपकी नींद को बाधित कर सकता है। अगर आप रात को पीते हैं तो शरीर को पेशाब करने के लिए जागना पड़ता है, जिससे गहरी नींद नहीं मिलती
और सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। इसलिए यदि आप अपने गुर्दे के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और अपनी नींद को सुधारना चाहते हैं तो चाय और कॉफी पीने की आदत में बदलाव से शुरुआत करें। आहार में एक छोटा सा परिवर्तन भी आपके स्वास्थ्य में बड़े बदलाव ला सकता है। टमाटर, संतरा, नींबू ये सामान्य फल न केवल आपको विटामिन सी प्रदान करते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए कई अन्य पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इन फलों का अत्यधिक सेवन, खासकर जब आप 60 साल की उम्र पार कर चुके होते हैं, आपके गुर्दे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन फलों में सिट्रिक एसिड और पोटेशियम की बड़ी मात्रा होती है जो मूत्र में एसिडिटी को बढ़ा सकती है, जिससे गुर्दे में जलन और नुकसान हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके गुर्दे कमजोर हैं या जिन्हें पहले से गुर्दे संबंधी समस्याएं रही हैं। हालांकि टमाटर, संतरा और नींबू विटामिन से भरपूर होते हैं, इनका अत्यधिक सेवन कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इन फलों में एसिड मूत्र की एसिडिटी को बढ़ा सकता है, जिससे मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सकता है या गुर्दे में पथरी बनने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर जिनके गुर्दे पहले से कमजोर हैं, उनके लिए अधिक टमाटर या खट्टे फल खाने से स्थिति और खराब हो सकती है और गुर्दे पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। तो फिर इन फलों के फायदों का फायदा कैसे उठाया जाए और गुर्दे पर नुकसान से कैसे बचा जाए? इसका जवाब है कि इन्हें अधिक बार न खाएं और खाली पेट इनका सेवन न करें। जब पेट खाली होता है तो इन फलों से एसिड की मात्रा पेट की आंतरिक परत को उत्तेजित कर सकती है और शरीर में एसिडिटी को बढ़ा सकती है। इसके बजाय आप इन फलों को मुख्य भोजन के साथ खा सकते हैं, जब शरीर ने पहले ही भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय लिया हो और एसिड के प्रभाव को कम किया जा सकता हो। कुल मिलाकर, हालांकि टमाटर, संतरा और नींबू स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इनका सेवन संतुलित और संयमित तरीके से करना महत्वपूर्ण है। अधिक सेवन से बचें और खाने के समय का ध्यान रखें ताकि आप अपने गुर्दे के स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकें। जब आप गुर्दे के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों के बारे में सोचते हैं तो शायद आपको नमक या तली भुनी चीजों का ख्याल आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सफेद चीनी हमारे द्वारा नियमित रूप से खाई जाने वाली सबसे खतरनाक चीजों में से एक है, जिसके बारे में हम जानते तक नहीं। सफेद चीनी सिर्फ वजन बढ़ाने या मधुमेह का कारण नहीं बनती, बल्कि यह गुर्दे को अत्यधिक मेहनत करने पर मजबूर करती है, जिससे इसके दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। सफेद चीनी क्या है और यह गुर्दे के लिए क्यों हानिकारक है? सफेद चीनी खून में शुगर की मात्रा को तेजी से बढ़ाती है, जिससे गुर्दे को अतिरिक्त शुगर को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब शरीर अत्यधिक चीनी का सेवन करता है तो गुर्दे को निरंतर उच्च क्षमता पर काम करना पड़ता है ताकि अतिरिक्त चीनी को नष्ट किया जा सके, जिससे इन अंगों पर दबाव बढ़ता है। इससे गुर्दे में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे छोटे रक्त वाहिकाओं का नुकसान और गुर्दे की कार्य क्षमता पर असर। वास्तव में जब गुर्दे लंबे समय तक अत्यधिक काम करते हैं तो यह गुर्दे में पथरी, गुर्दे की कमजोरी और यहां तक कि क्रोनिक किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। सफेद चीनी का दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव बहुत अधिक सफेद चीनी का सेवन, विशेषकर मीठे सामान और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से शरीर में सूजन का कारण बन सकता है। जब अंगों को अत्यधिक काम करना पड़ता है तो गुर्दे की छानने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर में हानिकारक तत्व जमा होने लगते हैं। समय के साथ यह गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है और इसकी छानने की क्षमता को कम कर सकता है, जिससे गुर्दे की बीमारी का खतरा बढ़ता है। सफेद चीनी के विकल्प गुर्दे की रक्षा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सफेद चीनी का सेवन कम करें और इसे स्वस्थ विकल्पों से बदलें। मीठे पदार्थों की जगह ताजे फल या प्राकृतिक शहद का सेवन करें, जो प्राकृतिक चीनी का अच्छा स्रोत होते हैं, और यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ गुर्दे पर दबाव नहीं डालते। सेब, अनानास या जामुन जैसे फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं।
अगर आपको मीठा खाने का मन हो तो शहद एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि शहद सूजन को कम करने में मदद करता है और ऊर्जा प्रदान करता है, बिना गुर्दे को नुकसान पहुंचाए। महत्वपूर्ण ध्यान। हालांकि फल और शहद बेहतर विकल्प हैं, फिर भी आपको इन्हें संयम से इस्तेमाल करना चाहिए और एक साथ अधिक न खाएं। एक संतुलित आहार जिसमें प्राकृतिक चीनी की उचित मात्रा हो, आपको गुर्दे की सेहत बनाए रखने में मदद करेगा, बिना सफेद चीनी के नकारात्मक प्रभावों के। निष्कर्ष। सफेद चीनी गुर्दे का गुप्त दुश्मन हो सकती है, जो दीर्घकालिक प्रभाव डालती है, जिसे अधिकांश लोग पहचानते नहीं हैं। सफेद चीनी को स्वस्थ विकल्पों से बदलें और एक संतुलित आहार अपनाएं ताकि आप अपने गुर्दे की रक्षा कर सकें और दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रख सकें। आजकल की आधुनिक जीवन शैली में कई लोग अक्सर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और नमक से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, बिना यह समझे कि यह गुर्दे के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। यह सुविधाजनक भोजन जो दैनिक जीवन में आसानी प्रदान करते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत अधिक सोडियम नमक होता है, जो विशेष रूप से गुर्दे के लिए हानिप्रद है। नमक का गुर्दे पर प्रभाव। शरीर में अतिरिक्त नमक गुर्दे पर दबाव डालने वाला प्रमुख तत्व है। जब अधिक नमक का सेवन किया जाता है तो गुर्दों को सोडियम को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे गुर्दों पर अधिक बोझ पड़ता है और उन्हें लगातार शरीर में नमक और पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है। जब गुर्दे अधिक मेहनत करते हैं तो उनकी छानने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता घट जाती है, जो गुर्दे की बीमारियों जैसे कि पुरानी किडनी फेलियर, गुर्दे का काम करना बंद करना का कारण बन सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त नमक उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन का प्रमुख कारण है, जो न केवल गुर्दे को प्रभावित करता है बल्कि गंभीर हृदय रोगों का कारण भी बन सकता है। उच्च रक्तचाप गुर्दे की रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है, जिससे धीरे धीरे वे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और समय के साथ कमजोर हो जाती हैं। इससे बहुत अधिक पेशाब, सूजन और अन्य गुर्दे के लक्षण हो सकते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। सुविधाजनक लेकिन हानिकारक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे इंस्टेंट नूडल्स, फास्ट फूड, जमे हुए भोजन और स्नैक्स में बहुत अधिक सोडियम और संरक्षक होते हैं। इन खाद्य पदार्थों से शरीर में नमक की अत्यधिक मात्रा जमा हो सकती है। हालांकि ये सुविधाजनक होते हैं, लेकिन इनमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है और इन्हें नियमित रूप से सेवन करने से गुर्दे की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। गुर्दे की रक्षा के उपाय। गुर्दे के स्वास्थ्य की रक्षा करने और नमक एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आपको अपने दैनिक आहार में नमक की मात्रा कम करनी चाहिए। शुद्ध नमक की जगह प्राकृतिक मसालों जैसे लहसुन, प्याज, नींबू, काली मिर्च या हर्बल मसाले का उपयोग करके भोजन में स्वाद बढ़ाएं, बिना गुर्दे को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा ताज़े प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां और साफ प्रोटीन स्रोत जैसे मुर्गी या मछली को प्राथमिकता दें, बजाय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के। इसके अलावा आपको प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से फास्ट फूड और स्नैक्स का सेवन कम करना चाहिए। अगर आपको जल्दी कुछ खाना हो तो घर पर ताज़े सामग्री से भोजन तैयार करें, जिसमें नमक और संरक्षक मसालों का उपयोग न्यूनतम हो। विशेष ध्यान। हालांकि नमक आहार में आवश्यक तत्व होता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि आप प्रतिदिन कितनी मात्रा में नमक ग्रहण कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अपने गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रतिदिन लगभग 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए, जो एक चाय के चम्मच के बराबर है, और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक कम करना चाहिए। निष्कर्ष। नमक की मात्रा कम करना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचना गुर्दे की रक्षा करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें कि गुर्दे शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं और रोजमर्रा की खाने की आदतों से उनका ख्याल रखना आपको एक स्वस्थ शरीर बनाए रखने
और गंभीर बीमारियों से बचने में मदद करेगा। आजकल की आधुनिक जीवन शैली में कई लोग अक्सर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और नमक से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, बिना यह समझे कि यह गुर्दे के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। यह सुविधाजनक भोजन जो दैनिक जीवन में आसानी प्रदान करते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक सोडियम नमक होता है, जो विशेष रूप से गुर्दे के लिए हानिप्रद है। नमक का गुर्दे पर प्रभाव शरीर में अतिरिक्त नमक गुर्दे पर दबाव डालने वाला प्रमुख तत्व है। जब अधिक नमक का सेवन किया जाता है तो गुर्दों को सोडियम को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे गुर्दों पर अधिक बोझ पड़ता है और उन्हें लगातार शरीर में नमक और पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है। जब गुर्दे अधिक मेहनत करते हैं तो उनकी छानने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता घट जाती है, जो गुर्दे की बीमारियों जैसे कि पुरानी किडनी फेलियर, गुर्दे का काम करना बंद करना का कारण बन सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त नमक उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन का प्रमुख कारण है, जो न केवल गुर्दे को प्रभावित करता है बल्कि गंभीर हृदय रोगों का कारण भी बन सकता है। उच्च रक्तचाप गुर्दे की रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है, जिससे धीरे धीरे वे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और समय के साथ कमजोर हो जाती हैं। इससे बहुत अधिक पेशाब, सूजन और अन्य गुर्दे के लक्षण हो सकते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सुविधाजनक लेकिन हानिकारक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे इंस्टेंट नूडल्स, फास्ट फूड, जमे हुए भोजन और स्नैक्स में बहुत अधिक सोडियम और संरक्षक होते हैं। इन खाद्य पदार्थों से शरीर में नमक की अत्यधिक मात्रा जमा हो सकती है। हालांकि ये सुविधाजनक होते हैं, लेकिन इनमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है और इन्हें नियमित रूप से सेवन करने से गुर्दे की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। गुर्दे की रक्षा के उपाय गुर्दे के स्वास्थ्य की रक्षा करने और नमक एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आपको अपने दैनिक आहार में नमक की मात्रा कम करनी चाहिए। शुद्ध नमक की जगह प्राकृतिक मसालों जैसे लहसुन, प्याज, नींबू, काली मिर्च या हर्बल मसाले का उपयोग करके भोजन में स्वाद बढ़ाएं, बिना गुर्दे को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा ताज़े प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां और साफ प्रोटीन स्रोत जैसे मुर्गी या मछली को प्राथमिकता दें, बजाय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के। इसके अलावा आपको प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से फास्ट फूड और स्नैक्स का सेवन कम करना चाहिए। अगर आपको जल्दी कुछ खाना हो तो घर पर ताज़े सामग्री से भोजन तैयार करें, जिसमें नमक और संरक्षक मसालों का उपयोग न्यूनतम हो। विशेष ध्यान: हालांकि नमक आहार में आवश्यक तत्व होता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि आप प्रतिदिन कितनी मात्रा में नमक ग्रहण कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अपने गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रतिदिन लगभग 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए, जो एक चाय के चम्मच के बराबर है, और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक कम करना चाहिए। निष्कर्ष: नमक की मात्रा कम करना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचना गुर्दे की रक्षा करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें कि गुर्दे शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं और रोजमर्रा की खाने की आदतों से उनका ख्याल रखना आपको एक स्वस्थ शरीर बनाए रखने और गंभीर बीमारियों से बचने में मदद करेगा। परंपरागत चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा दोनों का समान उद्देश्य है स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगों का उपचार करना, लेकिन इनकी उपचार विधियों और दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर है। जबकि आधुनिक चिकित्सा दवाइयों, सर्जरी और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके गुर्दे की बीमारियों जैसे कि गुर्दे की विफलता या किडनी स्टोन का इलाज करती है। परंपरागत चिकित्सा शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए आहार, हर्बल चिकित्सा और प्राकृतिक उपचार विधियों पर अधिक ध्यान देती है, जिससे गुर्दे की कार्यक्षमता में सुधार हो सके। आधुनिक चिकित्सा, जो प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ी है, गंभीर गुर्दे की बीमारियों के उपचार के लिए त्वरित और प्रभावी उपाय प्रदान करती है। हालांकि
कभी कभी यह शरीर के समग्र दृष्टिकोण को नजरअंदाज करती है और केवल लक्षणों के इलाज पर ध्यान केंद्रित करती है, बिना समस्या की जड़ तक पहुंचने के। उदाहरण के लिए मूत्रवर्धक दवाएं या त्वरित हस्तक्षेप विधियां मूत्र अधिक आने या सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन वे गुर्दे की लंबी अवधि की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती हैं। इसके विपरीत परंपरागत चिकित्सा, विशेष रूप से आयुर्वेद में, गुर्दे के स्वास्थ्य को स्थिरता से बनाए रखने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, हर्बल दवाओं, स्वस्थ आहार और शरीर के ऊर्जा संतुलन के माध्यम से। गिनसेंग, डेनलंग जैसी हर्बल दवाएं या हल्की डिटॉक्स थेरेपी शरीर को साफ करने में मदद कर सकती हैं, गुर्दे की कार्यक्षमता का समर्थन कर सकती हैं, और इसके साथ ही ये पश्चिमी दवाओं की तरह दुष्प्रभाव नहीं उत्पन्न करती। परंपरागत चिकित्सा यह भी मानती है कि सही आहार बनाए रखना, जैसे कि अधिक नमक, चीनी या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचना, गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और आधुनिक चिकित्सा भी इस पहलू को धीरे धीरे समझने और बढ़ावा देने लगी है। हालांकि प्रत्येक विधि के अपने अपने लाभ हैं, परंपरागत चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा का संयोजन गुर्दे के स्वास्थ्य की देखभाल और सुरक्षा में सर्वोत्तम परिणाम दे सकता है। जबकि आधुनिक चिकित्सा त्वरित रूप से तीव्र और गंभीर स्थितियों का उपचार कर सकती है, वहीं परंपरागत चिकित्सा लंबे समय तक गुर्दे के स्वास्थ्य की सुरक्षा और देखभाल करती है, जिससे एक समग्र, संतुलित और स्थिर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का निर्माण होता है। आज हमने उन खाद्य पदार्थों के बारे में जाना जो गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अत्यधिक पेशाब, जोड़ दर्द या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अपने गुर्दे की रक्षा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप कॉफी, चाय, खट्टे खाद्य पदार्थों, चीनी और मसालेदार भोजन से दूर रहें। ये परिवर्तन न केवल आपके गुर्दे के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करेंगे, बल्कि आपके शरीर को लंबे समय तक संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होंगे। आहार की आदतों में बदलाव गुर्दे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब तक समस्या गंभीर न हो जाए, तब तक इंतजार न करें। आज ही शुरुआत करें और अपनी खराब खाने की आदतों को स्वस्थ विकल्पों से बदलें, ताकि आपके गुर्दे की सुरक्षा हो सके और आपका शरीर स्वस्थ बने। हमारे चैनल से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी पर ध्यान देने और साथ देने के लिए धन्यवाद। प्रत्येक व्यू, कमेंट या शेयर हमें और भी उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप स्वस्थ आहार सुधारने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स में रुचि रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो के नीचे या स्क्रीन के साइड में दिखाए गए लिंक पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त करें। आपका समर्थन, चाहे वह एक व्यू हो, शेयर हो या सब्सक्राइब, हमें और भी बेहतर कंटेंट साझा करने के लिए प्रेरित करता है। हम आपको हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहने की शुभकामनाएं देते हैं।